इनको भड़काया गया है उसको गलत साबित करने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ लेके आया हूँ आपको। मैं तांत्रिक के वश में आ रखी है हमीदा माँ, शायद हो सकता है कि कुछ नुकसान कर दे हमें, मगर अपने आप को साबित करने के लिए एक रास्ता यही बचा है हमारे पास में कि उसको क्या हुआ? आपको कसम है, मेरे को अगर मानते हो ना, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, देख लो, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैं नहीं घबरा रहा हूँ। लोगों की नजर में सबको यही लग रहा है कि मैंने दी है, लेकिन मुझे पता है, मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को पता है मैंने गाली नहीं दी। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो कुछ बोलने के पहले मैं मेरे भाई को बुला लेता हूँ एक बार। राधे भैया आ जाओ, एक बार आ जाओ यार, आप करो बात। दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि यार अगर आप में दम है तो एक बार हमीदा माँ की लोकेशन पे जाके दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको। तो उसी को साबित करने के लिए आज वापस खातौली गांव में मैं और राधे भैया दोनों इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और मैं चाहता हूँ एक बार राधे भैया यहाँ आ जाए। राधे भैया, मैं चाहता हूँ एक बार प्लीज आप अपनी ऑडियंस से भी बात कर लो। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आप सोच रहे होंगे कि यार भाई के हाथ पे क्या हुआ है, तो यार फिलहाल मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मैं आपको कुछ भी बताने लायक नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ बीते कुछ दिनों से ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। एक तरीके से समझो तो मेरा अभी माथा ठिकाने नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। भैया बताना पड़ेगा आपको, सबको बताना पड़ेगा आपके साथ में क्या हुआ, उस लोकेशन पे गए थे। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि मेरे साथ क्या हुआ जीतू भैया। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बोला था, आप आए तब से मेरे को फ़ोन कर रहे हो, कंटिन्यू बोल रहे हो, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों। बस एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, एक्सरे वगैरह पे अभी पास में है नहीं। ये यहाँ पे मेरे 2-3 दिन पहले 2 फ्रैक्चर हुए हैं, और क्यों हुए, किस वजह से हुए, वो मैं आपसे बता नहीं सकता। आराम से हाथ सीधे रखना, हाथ सीधे रखना। फिलहाल अभी प्लास्टर लगा हुआ है यहाँ तक, बिल्कुल कोने तक। 2 जगह यहाँ पे फ्रैक्चर है, और ये वजह क्या हुई वो हाथ सीधे रखो, हाथ सीधे रखो। बस ठीक है, ठीक है। हाथ डाल लो अंदर। फिलहाल डॉक्टर ने बोला है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पहुँचे हैं ना आज, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ जीतू भैया। यार यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं मुझे हमीदा माँ के पास, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि यार मैं पूरी तरीके से गलत हूँ फिलहाल। हो सके वो मेरी जान भी ले ले, इनकी जान भी ले ले। दोस्तों, आप सभी का कहना है, इनकी जान खतरे में आप ना सभी पड़े। का कहना है कि राधे भैया ने हमीदा माँ को गाली बकी है, और आपका ये भी कहना है कि जितेंद्र मारोटिया शराब पी के फ़ोन पे बात कर रहा था। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मगर शायद हमारी जगह अगर आप भी होते तो शायद अगर आप भी एक्सप्लेन करते तो शायद कई ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं होता। मगर आज ये चीज़ साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि खतरा ये नहीं है कि हमीदा के पास जाने का, बात है कि हमीदा माँ जब राधे भैया में जंगल में फंसा हुआ तब लेने आए, तब पूरी बात का मुझे मालूम पड़ा कि हमीदा माँ एक तांत्रिक के वश में आ रखी है। और आज सबसे बड़ा डर है कि अगर तांत्रिक विद्या अगर बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ गई तो शायद हो सकता है हमीदा माँ से भी वो हमारे पे हमला करा दे। अब देखना ये, मगर अब हमें तो अपने आप को सही साबित करना है। हम ये खतरा मोल ले रहे हैं केवल हमारी प्यारी YouTube फैमिली के लिए, और शायद आप भी ये चाहते हो कि ये चीज़ करके बताओ। अभी भी ऐसे लग रहा है कि हमें यहीं से लौट जाना चाहिए, शायद हो सके मेरे चक्कर में आपकी जान चली जाए। एक बात बताऊंगा, ठीक है, कसम खा मैं नहीं चाहता यार, सुनो मेरी देखो आप बात। बीवी बच्चे वाले हो, मेरी वजह से आपको कुछ नुकसान हो। जिस घर में अपन जाने वाले हैं ना, वहाँ पे आगे क्या होने वाला है मेरे को खुद को नहीं पता। आप डर क्यों रहे हो? आप डर क्यों? मैं हूं ना आपके साथ। देखो, डरने की बहुत सारी वजह है, ठीक है, और आपसे भी वो छिपी हुई नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और डर क्यों रहा हूँ, ठीक है। पहले ही मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि बीते कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों, ये नहीं बोलना चाहते, मगर एक चीज बोल दूं मैं आपको कि ऑन लोकेशन से जब नहीं जीतू भैया, नहीं बताना है आपको, कुछ भी नहीं कहना है, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं बोलना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पहले। बस जो भी हुआ है दोस्तों, फिलहाल देखो माइंड सही नहीं है, जैसे ही थोड़ा समय दो मुझे, मैं कुछ चीजें आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें समय दो, अपने आप को साबित करेंगे हम। बस आज कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है। चलो आप आ जाओ, आप आगे चलो, मेरा अभी से मन नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ अभी से लौट लेते हैं यहाँ से। मेरे चक्कर में आप आपकी जान को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे फोन पे बात करी, हमीदा माँ की लोकेशन पे चल रहे हैं, जब भी आप घबरा रहे थे, यहाँ लाने के बाद में आप क्यों नहीं जाना चाहते हो यार?
जीतू क्या भैया, है पता मन में पाप नहीं, है क्या आपके कोई? वहाँ पे जाने के बाद में पता नहीं वो माँ है हो अपनी सके यार। अपन दोनों की जान चली जाए। मैं कह रहा हूँ वो माँ, मेरी जान चली जाएगी मुझे परवाह नहीं है, मगर क्योंकि मुझे अपने जो आप को लोग साबित देख रहे करना हैं है। ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं ना उनको पता है अपन वहाँ जाएंगे अपनी जान जाएगी, ठीक है। मुझे मेरी जान देनी है बस, मुझे मेरी जान देनी है। मैं आपकी जिद की वजह से मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, फिर भी आपके कहने पे मैं इतनी दूर आया ना घर से। आपको मैं बता चुका हूँ, मेरे पे पिछले भरोसा है आपको? रात को 12 बजे मेरे घर पे मैं जब सो रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब शेयर करा ना मैंने। सब सही है, मगर आप एक बार मुझे बस इतना सा चांस दे दो कि मैं आपके साथ में जो भी हो रहा है वो कैमरे पे बता दूं। जब भाई लोग बोल दिए ना, अपनी ऑडियंस बोल चुकी है कि राधे भैया गलत है, तो फिर यार जाने का क्या मकसद है? मकसद ये मारना है, चाहते हो आप मकसद मुझे? ये है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो गाली आपने दी या नहीं दी। आप मुझे मारना वो गाली चाहते हो आपने क्या? दी नहीं दी, मेरे को ये डाउट है कहीं ना कहीं, देखो, मुझे भी। मेरी इच्छा नहीं है यहाँ जाने की, अब आप बताओ। आप डर क्यों रहे हो ये बताओ मुझे? वो गाली आपने दी क्या? मैं अभी ऑडियंस के सामने बोलो। ऑडियंस की वजह से डर रहा हूँ मैं। आप ऑडियंस के सामने मैं क्लियर करो, गाली जो- आपने दी क्या? वो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसी बात पे आपके लिए, आपने मुझे क्या बोला कि आप वहाँ चलो, वहाँ जाने के बाद में फैसला होगा कि गाली किसने दी। चलो चलो, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो। जीतू भैया, मेरे चक्कर में आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे चलो हो, मैं आप, फिर से कह रहा हूँ। चलो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चलो। मुझे अपने आप को मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने साबित करना है कि राधे भैया गलत नहीं है और मैं गलत नहीं हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज यही है, आप मुझे अकेले को भेज दो, अभी भी कह रहा हूँ आप यहाँ से लौट जाओ। आप चलो, घबराओ मत आप, चलो। आप फालतू के अंदर ये है ना, ये मत करो। आप ये सब कुछ करके है ना, मेरे दिल में, मन में और दिल में दोनों में डाउट हो रहा है कि कहीं आप गाली आपने सही में तो नहीं दी कहीं पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके और यूट्यूब फैमिली की वजह से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। आए हो ना उस लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी किसी गलती की वजह से आपको ये जो वो देख जाना रहे, ये जो पड़ना देख रहे हैं पड़े। ना, ये देख रहे हैं, ये अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली अपने को देख रही है। चलो, हाथ इनकी पेन वजह कर से। रहे हैं, आप फटाफट चलो। चलो आ जाओ। अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है आपके साथ। मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे अपने आप को साबित करना है बोलना के। बस एक चीज में मेरी यूट्यूब फैमिली को एक चीज जरूर बोलूंगा कि हमीदा माँ को किस दुनिया की कोई ताकत नहीं है, केवल राधे जहांगीर और जितेंद्र मारोठिया के अलावा, जो इस जगह से कहीं पे भी ले जा सके। और अगर हमीदा माँ यहाँ से जाती है ना, तो हम जब संकट में होते हैं ना, तभी वो आती है। बस ये ध्यान रखना आप। और वो जहाँ जंगल के अंदर मेरे साथ में ये ट्रेजेडी हुई ना, हमीदा वहाँ आने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि वास्तव में मेरे साथ में वहाँ प्रॉब्लम हुई थी। एक बार और सोच लो, आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चक्कर में आप गलती तो नहीं कर रहे हो ना, कोई ये नहीं देखो उनको ये हो जाए कि मेरी वजह से आपको कुछ नुकसान पहुंचा हो। आपके दिल में क्या है मेरे ये समझ में है ना, कहना क्या चाहते हो आप? कहीं मुझे, मैं नहीं कहना चाह रहे, मेरा कहने का कोई रीजन नहीं, ना मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो व्यूवर है, मेरी जो फैमिली है ना, वो कह रही है सब कुछ, मैं कुछ नहीं कह वो रहा। कह रही है, हाँ, वो वो आपको, मुझे गलत कह रही है, मैं मान रहा हूँ कि वो सही है। वो मुझे भी गलत बोल रही है कि मैं- शराब पिया हुआ था जितेंद्र मारोठिया। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि इतने लोग झूठे नहीं हो सकते, अपन दो गलत है, दो लोग सही है या इतने सारे लोग सही है, ये सोचो आप। आपको लगता है ना, बताऊं क्यों? अगर मैं सही भी हूँ ना, तो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को झुठला नहीं सकता कि वो गलत है, इनको ये सही है। इनको- दोस्तों ठीक है, आप कह रहे हो ना मैंने गाली दी, मैंने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है दी है, ठीक है। मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता अंदर, ठीक है। आज क्यों? मेरे को यहाँ पे लेके आए जीतू भैया, लेके आए क्योंकि मेरे लिए सबसे क्यों? फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी यूट्यूब फैमिली, जो 3 सालों से मुझे देख रहे हैं ना, उन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता मैं। अगर वो मुझे गलत समझते हैं ना, मैं मानूंगा, मैं सही हूँ तो भी मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आपके हाथ और पैर जोड़ लूं, अपने आप को साबित कर दो हमीदा माँ के पास चल के अगर कि आप मैं- सही हो। मेरा विश्वास है जिसका मेरी ऑडियंस कह रही है कि मैंने गाली दी, अगर मैं अंदर गया अभी, ठीक है ना, आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरी जान जाएगी, जाएगी, आपकी भी जाएगी ना। जाएगी। हमीदा माँ बख्शने वाली लगती है क्या? वो इतनी जगह अपनी हमीदा मदद माँ, करी। हमीदा माँ कहीं नहीं बख्शेगी। उसकी पावर मुझे मालूम है क्या है। जब वो यहाँ से कहीं जा सकती है ना बचाने के लिए अपने को, तो उसकी पावर वैसी है। और हमीदा माँ को अगर कोई गलत बोले, दर्द हो रहा है ना, चलो मेरी आप बात चलो, सुनो, चलो आपके लिए चल रहा हूँ जीतू भैया, ठीक है, आपकी जिद पे। बाकी मैं मेरी फैमिली के लिए कह दूँ, जितने भी मेरे व्यूअर है, दोस्तों आपने जो बोल दिया ना मेरे बारे में, मैं उस चीज़ को सही मानूंगा। यार आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं गलत हूँ।
या कोई थर्ड पर्सन मेरे बारे में कुछ आके कह रहा है ना, आप अगर उनकी बातों को ट्रस्ट कर रहे हो तो मतलब ठीक है, मैं आपको जानता हूँ आप सही कह रहे हो। हमीदा माँ और ही सामने वो सामने नहीं, हमीदा माँ देखो करवाओ। ऐसा लग रहा है हमीदा माँ जैसे कभी भी बिना बुलाए नहीं आती, मगर आज हमीदा माँ ऐसा लग रहा है कि अपना इंतजार कर रही है, जैसे अपने से कुछ चाहती हो। वो मैं देखो अभी भी कह रहा हूँ, देखो रिस्क हो जाएगी, आपके लिए रिस्क हो जाएगा, मेरे लिए ना सही, ठीक है। वो भैया कुछ हो भी जाएगा। अचानक देखो वहाँ से गायब हुई है, शायद हो सकता है अचानक ऊपर ऊपर पहाड़ी के ऊपर दिखी थी मुझे। कोई नहीं, वहाँ पे भी कोई नहीं। अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। यही तो तरीके टक्कर के वहाँ पे। भैया एक बार रोशनी खोलो, इसकी रोशनी खोलो, फटाफट दिखाओ। हमीदा माँ वापस दिखेगी। इधर आओ। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप गलत नहीं हो, मुझे पता है, मेरा विश्वास है कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। आप गाली नहीं दे सकते हो। मेरे देखने जो व्यूवर है ना, मेरी वीडियो देखने वाले, क्या आप उनको गलत कह रहे हो? क्या इतने टाइम से वो जो कह रहे हैं 7-8 दिनों से वो गलत है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? बस दोस्तों इतना से कहूँगा यार, 3 सालों तक आपने हमारे पे भरोसा करा ना, वो भरोसा करो, मेरे भाई को ले जाके मैं साबित करूंगा हम दोनों सही है। इतना है, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। मुझे मालूम है तांत्रिक के वश में आ रखी है हमीदा माँ, शायद हो सकता है कि कुछ नुकसान कर दे हमें, मगर अपने आप को साबित करने के लिए एक रास्ता यही बचा है हमारे पास में कि उसके क्योंकि यार मेरे को खतरा लग रहा है, यहीं से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये अपने को डराए। क्या माँ आप यहाँ आस पास हो? हमीदा माँ क्योंकि वो देखो सामने, वो देखो, वो नीचे अंदर 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 मकान में, उसी मकान में गई है। ठीक है, चलो आगे चलो। दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं खतरे का माहौल होता जा रहा है। ये क्या संकेत था यार? वो पीछे देखो, हमीदा माँ गए को गए। आ जाओ आ जाओ। हमीदा माँ हमीदा माँ वहाँ देखो सामने, वो देखो गेट के पास, कोने वहाँ। हाँ यार आगे है ना, वही है। वो नहीं, वो शायद अंदर से आ रही है मकान के अंदर गई है वो, ना? अंदर चली गई। अब वेट मत करो आप, ठीक है? चलो आज जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि मेरे चक्कर में आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो यार हो सके आपके भाई की ये लास्ट वीडियो, जितने भी अगर कुछ होता है ना, मुझे ये वीडियो पब्लिश होनी चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार दोस्तों, ठीक है? अगर मैं गलत हूँ ना तो यहीं पे मेरी मौत होगी, ठीक है? और जितने भी टाइम मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत करा है ना, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, और मैं आपका गुनहगार रहूँगा। अगर मेरी यहाँ पे मौत होती है या कुछ भी होती है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आप लोगों के सबके सामने कमेंटमेंट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के सामने कमेंटमेंट करके जा रहा हूँ। इस घर में जाने के बाद अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है या मेरी मौत होती है, हमीदा माँ मुझे मारती है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यार बॉडी पता नहीं अजीब सी ठंडी हो गई यार यहाँ पे। चलो इसलिए जल्दी चलो, क्योंकि करना है पास करो, हाथ बहुत भयंकर पेन कर रहा है मेरा। स्टेबल रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने, बिल्कुल भी। आप इसके झटके मत दो बिल्कुल भी, आप सीधा हाथ रखो, पकड़ के रखो इसको। क्योंकि ठंड की वजह से ये हो रहा है थोड़ा सा। आप आगे चलो। मैं आपको कह रहा हूँ, सुनो, मेरी वजह से आप आपकी जान खतरे में डाल रहे हो। कसम से आपको कुछ हो गया ना, मेरे को, मैंने अगर गलती करी है ना तो मेरी जान जाएगी, लेकिन मेरे साथ आप क्यों नहीं समझते? अपने 3 सालों से जो अपनी वैल्यू थी वो भाई एक छोटी सी रिस्क लेने में अपना क्या जाता है मेरे भाई, क्या जाता है? अपनी परिवार है यार, उनको आगे हाथ जोड़ रहा हूँ जीतू भैया, कसम से मेरी वजह से आपको कुछ हो जाएगा। अगर मैं गुनहगार हूँ तो सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, मैं अकेला चले जाता हूँ अंदर, लेकिन आप यहाँ रुक जाओ। 1 मिनट, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे भरोसा है मैंने कुछ भी नहीं करा। लेकिन मेरी वजह से आपको हो जाएगा ना। आपकी वजह से क्यों हो जाएगा? आपको भरोसा नहीं है कि आपने गाली दी क्या माँ को?
मेरी ऑडियंस कह रही है ना कि मैंने दिए, तो वो आपकी- कैसे गलत हो आपकी सकता है? ऑडियंस और बोल रही है ना, तो उनको भड़काया गया है, उसको गलत साबित करने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ लेके आया हूँ आपको। आपको मेरी कसम है राधे भैया, चलो मैं जाऊंगा तो अकेला भेज दो, आप मेरे साथ मत जाओ। आपको कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। श्री राम को मेरी मैं मानता हूँ family ना, नहीं कर पाएगी। श्री राम को मैं मानता हूँ ना, आपने मुझे श्री राम का बराबर का दर्जा दिया ना, तो मैं आपको आगे देता हूँ। एक बार आगे चलो, मैं कह रहा हूँ चलो, आपको मेरी कसम है। मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। दोस्तों, अगर मुझे कुछ होता है तो यार माफ कर देना, और इनको भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप लोगों से दोबारा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, ठीक है? जितनी गालियाँ देनी है आप दे लेना आपके भाई को, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार मैं गलत नहीं हूँ बस, ठीक है? आप अगर मुझे गलत समझ रहे हो ना, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गलत नहीं बता सकता कि आप लोग गलत हो, ठीक है? ये एक पवित्र घर है, यहाँ जाने से मत डरो। जब आपकी आत्मा पवित्र है तो आप जाने से मत डरो, आ जाओ। बजरंग बली, अगर मैं गलत हूँ ना, तो यहीं पे मुझे सजा देना आप, ठीक है? ऑन लाइव कैमरे के सामने आप जो मुझे सजा देना चाहो, मेरी राधा रानी, मेरे कृष्णा, मेरे श्याम, मेरे राम, सारे। भैया आपने कितनी कष्ट खाएंगे तो भी लोगों को भरोसा नहीं होगा जब तक हम इंतजाम आपके पास नहीं अगर पहुंचेंगे। मैं गलत हूँ ना, तो मैं ऐसे जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए, और जितू भैया को कुछ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे, अपने आप को मस्त है। भैया भैया क्या हुआ? यार सुनो मेरी बात, गलत फहमी मत रहना कि हमें माने करा है। ये उस तांत्रिक का भी हो सकता है जो तांत्रिक विद्या करके गया। तो कोई तो हवा थी, इतने प्रेशर से धक्का लगाया यहाँ पे, कसम हाँ से। तो लगा ना, हाथ मत आप अपना ध्यान रखो यार। मैं मेरे को मालूम, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी स्थिति में आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से चल लेते हैं, उसमें फायदा है, सच्ची कह रहा हूँ। मैं अपने आप को और आपको साबित करूंगा। उठो, डरो मत आप, आ जाओ। ये क्या चीज थी? आ जाओ आप, ये उस तांत्रिक का है यहाँ पे करा हुआ। मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि हमेशा मैं है ना तांत्रिक के वश में ही जीत गया, और ये जो भी हुआ मेरे साथ ये उसी का करा है। अब घबराओ मत, अंदर आओ। हमीदा माँ, आज हमने अगर गलती करी है, राधे भी है ना आपको गाली दी है, तो यहीं पे इनकी मौत होनी चाहिए। और मैंने अगर शराब पी है तो हमारी मौत यहीं पे हो जानी चाहिए। आज हम घर तक नहीं पहुंचना चाहते, हम चाहते हैं कि आपकी यहीं पे हमारी मौत हो जाए। ये भगवान आज जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे कोई सजा देना चाहता हूँ अपने को। भगवान के बराबर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप रिस्क मत लो। बड़ा बड़ा राधे भैया, डरो मत, बड़ा बड़ा अभी भी कह रहा हूँ, रहने दो, अंदर मत क्या चल। राधे भैया भाई लाइव कर, जल्दी आओ, बता बता। क्या हमीदा माँ आप यहाँ पे हो? मैं अंदर नहीं जाने वाला, आप चले जाओ, मैं यहीं रुका हुआ हूँ। कल आपको मेरी कसम, अंदर आओ। हमीदा माँ खड़ी है, मोरी अंदर हो राधे भैया। भी आप मेरे चक्कर में आप अपनी जान खतरे में डाल दोगे। आपको कसम है, खड़ा हूँ बाहर, मेरे को तो मानते हो ना, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, देख लो, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैं नहीं घबरा रहा हूँ। अंदर नहीं आऊंगा एक यार, मिनट मैं रुको, आपसे हाथ जोड़ अंदर लेके आओ, जितू मेरा रहा हूँ, आपकी जान चली जाएगी, राधे आपको भैया, मेरी कसम मुझे है। डाउट मत कराओ, जैसे आप पे लोग डाउट कर रहे हैं उसे मुझे डाउट मत कराओ। मुझे एक ही चीज का गाली डर है। आपने दी क्या? नहीं दी ना? मैंने नहीं दी। नहीं दी ना? चलो घबराओ मत, आपको मेरी लेकिन- कसम है। अगर कुछ हो गया ना आपको, तो मैं कभी अपने आप को मेरे माफ को नहीं कुछ कर नहीं होगा, पाऊंगा। मैं घबरा रहा हूँ क्या? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ है ना, अभी धक्का नहीं लगता मेरे वो को। हमीदा माँ खड़ी है, एक बार अपने आप को इतने लोग साबित कर झूठे दो। नहीं हो सकते जीतू अपने- भैया यार। मैं कह रहा हूँ अपने आप को साबित कर दो यार। ऑडियंस की कोई गलती नहीं है, ऑडियंस को बताया गया है ऐसा कि अपने खिलाफ साजिश हुई है बहुत मुझे बड़ी। भी पता है इनको भ्रमित करा है किसी ने, लेकिन जीतू भैया इतने लोग कह रहे हैं तो इनको सही ठहराना एक बात जरूरी है। बताओ, आज आपके लिए मेरे पास में ये लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि यार किसके बारे में गलत बोला। यार अपने आप को साबित करने का ये एक रास्ता है ना। क्यों नहीं चल रहे हो हमीदा माँ के पास में? जब वो खड़ी है माँ खुद, उनके खुद के घर में सांप कभी दिखती है कि एकदम आज दिख रही है? ऐसा लग रहा है इंतजार कर रही है अपना। अंदर आओ। कभी भी आज तक हमीदा माँ को पुकारने से सामने आई है, वो सामने खड़ी है आज पहले बार। ऐसा लग रहा है कि कुछ, जीतू भैया देखो, वो मेरी तरफ भी देख रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चक्कर में आपकी जान चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे हमीदा माँ, मैं आपका गुनहगार हूँ, आपको जो सजा देनी है मुझे दो। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आज आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आपने जो वो फर्जी ऑडियो कॉल सुनी जिसमें मेरे जैसी आवाज बना के दिखाया गया कि मैं आपको गालियां दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं गुनहगार हूँ तो मुझे मार दो, बस मेरे जीतू भैया को कुछ मत होने देना। क्या हमीदा माँ
कहीं आपको लगता है कि मैं श्री राम का नाम लेके शराब पी सकता हूँ? मुझे पता है, लोगों को ये दिखाया गया है, ये बताया गया है, और इस बात को साबित करने के लिए आज हम आपके पास में आए हैं। और मेरे राधे भैया, आज इनकी क्या कंडीशन है, इन्होंने मुझे मना करा है कि कैमरे के सामने कुछ मत बोलना। आज हमीदा माँ को सब पता है मेरा हाथ फ्रैक्चर कैसे हुआ था। मुझे हमीदा माँ के ऊपर, आपके ऊपर अगर ना अटैक हुआ ना, तो हमीदा माँ किसी को छोड़ेगी नहीं। बस कुछ दिन रुक जाओ हमीदा माँ के लिए। मैं आज इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है उसका बदला आप लोगे माँ, ठीक है? हमने हमारी जान पे खेल के आपके बच्चे को बचाया था, लेकिन मेरे साथ जो धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका बदला आप लोगे। सुनो, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे गुस्से में? मैं कह रहा हूँ कुछ देखो, हो मेरी जाए। तरफ देख रही है, मैं यही कह रहा हूँ। अगर वो तांत्रिक के अगर वश में तो मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर आपको कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। हो सकता है वो तांत्रिक वश में कर रखा हो और मुझे कुछ हानि हो जाए, फिर भी मैं अपने आप को साबित करने के लिए, या तो मेरी मौत हो जाएगी, कुछ भी अपने आप को साबित। मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। आपको मेरी कसम है, आप मेरे साथ चलोगे। आप घबराओ मत। मैं नहीं जाऊंगा जीतू भैया, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। मैं आपके कहने पे यहाँ तक आ गया, अंदर भी आ गया। मैं अगर आपके साथ गया आपको कुछ हो जाएगा। पिछले 3 सालों से आपने कोई मेरी बात नहीं, जो आज यहाँ हमीदा माँ के सामने मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप जाके आ जाओ। वो देखो, वो इशारा कर रही है शायद, वो मना कर रही है। मैं देखो, मैं कह रहा हूँ आप जाके आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने आप को साबित करूंगा, और आपको मेरी कसम है यहाँ से बाहर। मैं आपके साथ चलाना, आपकी भी जान चली जाएगी। समझने की कोशिश करो बात को। कुछ ही नहीं जाएगी, बेफिक्र रहो। पहले मैं जाता हूँ। अगर ये तांत्रिक के वश में होगी तो मुझे मार देगी यहीं पे, और अगर मुझे मार देना तो प्लीज भाई, हाँ, राधे भैया को लेके निकल जाना यहाँ से। ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है, आप सही हो। हमीदा माँ, आपके बच्चे ऊपर बहुत गंदा गंदा इल्जाम लगा है कि मैंने शराब पी है। ये आपका छोटा बेटा राधे, इसके ऊपर इल्जाम लगा है कि आपको गाली दी है, एक माँ की गाली दी है। इस बात को साबित करने के लिए तो भी आप आगे जाओ यार, फटाफट, हाथ दर्द हो रहा है बहुत तेज। हमीदा माँ, मैं आपके पास में आने से पहले एक बात बोलता हूँ। मैं जब आपके पास में आऊं तो या तो मुझे यहीं पे मार देना, या फिर कुछ ऐसा करो कि लोगों को विश्वास हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ। जीतू भी, अगर आप सही हो ना तो हमीदा माँ हर बार की तरह आशीर्वाद देगी आपको, आपके सिर पे हाथ रखेगी, मैं इतना जानता हूँ। और मेरा दिल कह रहा है आप सही हो। सजा माँ, माँ या तो मुझे मार दे। मैंने कहा था ना यार जीतू भाई, आप सही हो, आपको कुछ नहीं करेगी। हमीदा माँ ने आशीर्वाद दिया है आपको। लोगों की नजर में मैं हूँ गुनहगार। राधे भैया, मेरे को आशीर्वाद दिया हमीदा माँ ने। आप उठो, आपको मेरी कसम है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। राधे भैया उठो, नहीं। अपने आप को साबित कर दो। हाथ में दर्द करो यार। हाँ, अपने आप को साबित कर दो। प्लीज उठो, हाथ को मत छेड़ो यार जीतू भैया, कह रहा हूँ ना। प्लीज उठो, मैं प्लीज नहीं उठो। जाऊंगा। मैं आपको हो गया ना, आप साबित हो आपको हमीदा माँ की कसम है। मैं नहीं चल रहा है आपके साथ। आपको मेरी कसम है, आप अकेले जाओ। नहीं। आप अकेले जाओगे। हाँ हाँ? मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है। आपको मैं मेरे साथ नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे साथ अगर आप गए ना आपकी भी जान चली जाएगी। जाओ, आप अकेले जाओ, मैं यही पकड़ाऊं। अगर मैं सही हूँ ना, अभी फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ चलो, इसलिए आप यही रहो। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे कुछ होता है ना, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं जाने उसका दूंगा। जिम्मेदार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी यूट्यूब फैमिली गलत साबित हो, तो उनका ये भाई गलत होगा। मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप फिर। इतना आनाकानी क्यों कर रहे हो आगे जाने के लिए? आपको मेरी कसम है, अगर मुझे कुछ मानते हो तो मैं अकेला जाऊंगा, वरना मैं यहीं से लौटने को तैयार हूँ। मैं आपके कहने पे यहाँ तक आया था। आप जाओ आगे। मुझे पता है मैं वहाँ पे जाते मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि मैंने गाली दी है। लोगों की नजर में सबको यही लग रहा है कि मैंने दी है, लेकिन मुझे पता है, मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को पता है मैंने गाली नहीं दी। आप आगे जाओ, एक बार अभी साबित कर दो अपने आप को। आप यही रहोगे मैं तो यही जाऊंगा। हूँ, मैं यही हूँ। मैं बाद में आऊंगा, आप आगे जाओ एक बार। हमीदा माँ, अगर मैं गलत हूँ और मैंने आपके बारे में कुछ भी गलत बोला है
तो आप मुझे यही सजा दोगे, जो आपको सजा देनी है दो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मैं बेकसूर हूँ तो जिन लोगों ने बीते कुछ दिनों में मेरे साथ गलत करा है आप उनको सजा दोगे। और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है, वो सब आपको पता है। उन सब कुत्तों से आप बदला लोगे। घबराओ मत, आपने कोई गलती नहीं करी, आगे बढ़ो। मैं फिर कह रहा हूँ रहने दो। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो आप, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ आप अपने आप को साबित कर दो। पास में जाओ, बिल्कुल डरो मत। मजबूरन मुझे मत बुलाओ आगे। भी अगर मुझे कुछ होता है ना, कुछ नहीं करेगी तो हमें। समझना कि मैं झूठा था, गलत था। मारना होता तो मार देती, इतना पास में खड़े हुआ। बैठो नीचे, अभी गर्दन मोड़ देगी अगर आप गलत होगे तो। अगर मैं गुनहगार हूं ना, तो जो आप सजा देना चाहती हो दे दो आपके बेटा आपके कदमों में। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं इसीलिए साबित नहीं करना चाहता था कि मेरी ऑडियंस गलत साबित ना होने पर। आपको विश्वास हो गया? मुझे पता है मैं सही हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को गलत साबित नहीं करना चाहता था। हमीदा बाबा, मुझे पता है, आपको सब पता है आपने किन किन लोगों का साथ दिया। जब जीतू भैया खोए थे सबको आपने रास्ता दिखाया था। जो लोग आज गलत बता रहे हैं उनको भी आपने रास्ता दिखाया था। लेकिन मुझे पता है आपकी भी कुछ मजबूरी है, आपको बंदिश कर रखा है उस तांत्रिक ने। आ जाओ, अब उठ जाओ। अब साबित करने की जरूरत नहीं है आपको। हमीदा माँ, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। आपने हमें आज साबित करा है। जीतू भी आपको एक चीज और बता दूं मैं। हाँ। मेरे साथ जो हुआ है वो हमीदा माँ को पता है किसने करा है। और हमीदा माँ, अगर मेरे साथ जो बुरा हुआ है, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे इस बात का जवाब दो। राजी भैया उठ जाओ, अब उठ जाओ। अपने आप को साबित कर दिया आपने। मैं आपके कहने पे आया था, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मेरी फैमिली से। पहले यहाँ से चलो आप। भाई आ जाओ, जल्दी भैया चलो।